इंडिया जो है वो बुलेट ट्रेन लेकर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? ये एक काफी बड़ी न्यूज है और इसको काफी ज्यादा मतलब इसको हाईलाइट किया जा रहा है और कई जगह पे बात हो रही है। एक साल में प्याज 3 गुना और आटा 66% महंगा हो गया। महंगाई को मिटाने के अज़म लेकर आने वाली मौजूदा हुकूमत के दौर में खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया की कीमतों ने बुलंदी के ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि अवाम को दिन में तारे नजर आ गए। हमारा यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस जर्मनी में चलता है। जर्मनी का एम्बेसडर कहता हमें इंडिया से सीखना पड़ेगा डिजिटलाइजेशन। ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना। अब नाजरीन, ये शरह नमू वो एक पैमाना है, वो इंडिकेशन है जिससे ये पता चलता है कि मुल्क कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारा सफर आगे की बजाय पीछे की तरफ जा रहा है। खबर यह है कि इंडिया में बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी है, काम बहुत तेजी से जारी है। ये खबर पढ़ के बहुत जेलसी हो रही थी कि अच्छा यार, हमारे हमसाया मुल्क वहां पर इतनी जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी। ये बड़ी खौफनाक बात है। IMF आस्क्ड पाकिस्तान टू मीट ऑल डिमांड्स इन 3 वीक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सत्य समाचार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि भारत तरक्की के रास्ते पे कितना आगे निकल गया है और पाकिस्तान दिन प्रतिदिन पीछे होता जा रहा है। भारत में अब नए युग की शुरुआत हो रही है, जिसमें बुलेट ट्रेन जैसे महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। वहीं पाकिस्तान में अभी भी आटे, दाल और प्याज की कीमतों में लोग उलझे हुए हैं। इस प्रकार से भारत अपने तरक्की के रास्ते पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामले में इस तरह से लिपटा हुआ है कि वह तरक्की किस तरीके से की जाती है यह सोच भी नहीं सकता है और अपने नागरिकों को एक अच्छा जीवन देने में नाकाम हो रहा है। यह स्थिति और भी भयावह हो सकती है अगर पाकिस्तान समय पर अच्छे कदम ना उठाए और अपने पड़ोसी देश जैसे कि भारत है उसके साथ अपने संबंध नहीं सुधारे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। रशिया श्रीलंका फर्स्ट टू यूज इंडियन रूपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म। कुछ और जगहों पर भी मुझे ये न्यूज मिलती है। रशिया और श्रीलंका है वो पहली मर्तबा जो इंडियन रूपी है उसमें ट्रेड स्टार्ट करने लगी हैं। कारोबारी बिरादरी एक अरसे से सर पीट रही है। पाकिस्तान में बिजनेस फ्रेंडली माहौल नहीं रहा है। हुकूमत समेत कई इदारे कारोबार की राह में रुकावट बने रहते हैं। डॉलर बचाने के लिए एलसीज नहीं खुल रही हैं, बाहर से हर चीज़ का खाम माल इम्पोर्ट नहीं हो रहा है। फिर आखिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी और कितने दिन चलेगी? सर बताइएगा, ये एक बड़ी खबर है। आप बताइएगा कि क्या वाकई इस तरह की ट्रेड इंडियन रूपी में स्टार्ट होने लगी है? कुछ कंट्रीज ऐसा सोच रहे हैं, इसमें कितना सच है? ये बात शुरू हुई थी जुलाई को, आई थिंक 12-13 जुलाई का डेट था इस साल 2022 में, जब आरबीआई ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मूव किया था। उसमें यह था कि इंडियन रूपी कैन बिकम ए इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी। एक्सपोर्टर्स कैन नाउ एक्सपोर्ट एंड टेक मनी इन इंडियन रूपी। डॉलर में लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सबके लिए खोला गया। आइडिया क्या है? आइडिया है इंडियन रूपी को ग्लोबल करेंसी बनाना। देखिए, ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए 2-4 चीजें आपको चाहिए। फर्स्ट, यू शुड हैव जियोपॉलिटिकली स्टेबल। आपकी एक बड़ी मिलिट्री होनी चाहिए, आपके पास बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए और आपके पास गोल्ड रिजर्व्स होने चाहिए। गोल्ड रिजर्व्स आपके पास काफी होनी चाहिए, विच इज बेसिकली गारंटी टू द करेंसी। इंडिया के पास इतना सोना है जितनी पूरी दुनिया के पास मिलके नहीं, उससे ज्यादा सोना भी इंडिया में। आप ये बोलेंगे कि आपकी सेंट्रल बैंक की रेटिंग तो 8 आती है, ये सोना कहाँ से आया? सेंट्रल बैंक की रेटिंग 8 आती है, बिल्कुल सही है। और जो हमारा प्राइवेटली हेल्ड सोना है, दैट 1/3 ऑफ द टोटल गोल्ड ऑफ द प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया, जो प्राइवेटली हेल्ड है। और जो अगर हम देखें, जो हमारी लेडीज के पास सोना है, 1/10 ऑफ द टोटल गोल्ड प्रोड्यूस इज विद द इंडियन लेडीज दुनिया का। और जो इंडियन मंदिरों में सोना है उसका कोई लिमिट नहीं है। वो रिचेस्ट टेम्पल्स और रिचेस्ट श्राइन्स इन द वर्ल्ड आर इन इंडिया। तो अगर मैं सेंट्रल बैंक का कन्वर्ट देखूं, जो हमारी लेडीज के पास है, जो हमारे घरों में और जो हमारे मंदिरों में, अगर मैं सबको ऐड करूं, द टोटल गोल्ड इन इंडिया इज मोर देन द टोटल गोल्ड हेल्ड बाय वर्ल्ड पुट टुगेदर। सो एक ग्लोबल करेंसी के गारंटी के लिए जो जितना आपको सोना चाहिए उससे कहीं ज्यादा सोना आपके पास है। सो मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिक वाइज, जियोपॉलिटिकल वाइज और सोने वाइज, यू आर all the four, you are there in all the 4 quadrants.
आदादोशुमार को देखें तो हमें ये पता चलता है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर में 11.6 अरब डॉलर की कमी हो चुकी है। स्टेट बैंक के मौजूदा ज़खायर तकरीबन एक महीने की दरामदात की ज़रूरियात को सिर्फ पूरा कर सकते हैं। कमर्शियल बैंकों के पास मजमूई तौर पर बैरूनी ज़खायर इस वक्त 5.9 अरब डॉलर हैं, जिसके बाद मुल्की ज़खायर 12 अरब डॉलर रह गए हैं। माहिरीन ने अब ये जोर दिया है कि आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम की बहाली मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। लेकिन क्यों ये प्रोग्राम दोबारा बहाल नहीं हो रहा है? नाजरीन, दूसरी तरफ महंगाई के घोड़े को भी लगामें नहीं डाली जा रही हैं। एक साल के अंदर आम आदमी 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पर आ गया है। इदारे शुमारियात के ताज़ा तरीन डाटा से हमें ये पता चलता है कि महंगाई की शरह में 29% तक इजाफा हो चुका है। छोटा बड़ा गोश्त तो पहले भी आम शहरी की पहुंच से बाहर था, दूर था। अब शहरी चिकन को भी किचन से दूर रखने पर मजबूर हो गए हैं। फल सब्जियों की कीमतों में थोड़े अरसे में 60% तक इजाफा हो चुका है। हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। ये सूरत हाल कैसे कंट्रोल हो सकती है? क्या मौजूदा हुकूमत की बस की बात भी है या ये नहीं? अगर आप देखेंगे हमारे सबसे नंबर 1 जो इम्पोर्ट लिस्ट पे आइटम है वो है तेल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल रशिया से लेने लगे, अब करीब 20-22% क्रूड ऑयल रशिया से आता है। रशिया बिकम द नंबर 1 सप्लायर। और रशिया से लेने के 2 रीजंस थे। वन वाज दे वर रेडी टू टेक मनी इन रुपीज। सेकंड, वो करीब $30 सस्ता देते थे हमें पर बैरल। तो मोटा मोटा 4.5 बिलियन बैरल डॉलर्स वर्थ ऑफ डिस्काउंट इन अ मंथ एंड $54 बिलियन वर्थ ऑफ डिस्काउंट इन अ ईयर, और वो भी आपको रुपये में देना। तो एक बहुत बड़ा जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा ड्रेनर है दैट इज ये पेट्रोलियम। उसके बाद नंबर 2 आता गोल्ड। आपने पीछे पढ़ा होगा कि यूएई जो हमारा 3rd बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके साथ हम बात कर रहे हैं एक एफटीए की, और एफटीए तो खैर हो गया उनके साथ। अब बात हो रही है कि उनसे हमें 2 लाख किलो सोना खरीदना और उसकी पेमेंट रुपयों में दी जाएगी, क्योंकि नंबर 2 आइटम जो हमारे इंपोर्ट लिस्ट पे है जो फॉरेन एक्सचेंज ड्रेनर है दैट इज गोल्ड। सो कोशिश ये हो रही है कि धीरे धीरे इन दोनों चीजों को फॉरेन एक्सचेंज लिस्ट से डिलिस्ट किया जाए। कैसे करोगे आप? अगर आपकी पेमेंट डॉलर में ना देनी पड़े, रुपए में देनी पड़े। रुपये का हमें बड़ा फायदा है जी। देखिए, जिसके पास रुपया है तो वो हमसे रुपये में ही तो कुछ लेगा ना, हमसे वही सामान लेगा जो लेगा। अब हमसे डॉलर देखिए, वो यूरेशिया से सामान खरीदे, पाकिस्तान से खरीदे, सीरिया से खरीदे, डॉलर तो कहीं पे चलता है। पर अगर वो रुपये में हमसे डीलिंग करता तो रुपये में हमसे खरीदना पड़ेगा ना वापस। तो रुपये का ट्रेड इज टू वे बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी। इट इंक्रीजेस द जीडीपी, इट इंक्रीजेस एक्सपोर्ट्स एंड इट रिड्यूसेस योर डिपेंडेंस ऑन डॉलर्स। इसीलिए ये रुपये ट्रेड की बात हो रही है। अभी मैं आपको बता दूं, करीब करीब 10-12 कंट्रियों में रुपया चल रहा है ऑलरेडी, और जो हमारा रुपी कार्ड है और जो हमारा यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस एंड ऑल, दिस विल बी वेरी सून इन 34 कंट्रीज, 34 कंट्रियों में होगा। आप जो इस न्यूज की बातें करें, इसके है कि किस किस के साथ आप एक्सपोर्ट्स का मैकेनिज्म सेटल हो गया। अभी जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर आई थी यहाँ पे, वो दिल्ली में चांदनी चौक गई, कुछ दुपट्टा उपट्टा खरीदे, बड़े वहाँ डिजाइन बहुत बढ़िया बेहतरीन मिलते हैं, तो उन्होंने अपने रुपए कार्ड से पैसे दिए। जर्मनी का एम्बेसडर खुद कहता है, आई एम सरप्राइज्ड एंड आई एम अम्यूज्ड बाय द डिजिटलाइजेशन दैट इंडिया हैज डन। मतलब मैं कह रहा हूँ 34 कंट्रियों में रुपए चल रहा है, इंक्लूडिंग 5 कतर की बात करें, सऊदी की बात करें, यूएई की बात करें, ऑलरेडी रुपया चलता है, रुपए कार्ड चलता है, हमारा यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस चलता है। तो अभी आलिया जी होता है कि जैसे आप 40 से 50 कंट्रियों को छूते हो तो आपकी करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड बास्केट में आ जाती है आईएमएफ के। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बास्केट में आ जाएगी तो यू बिकम इंटरनेशनल करेंसी बाय डिफॉल्ट। बट फिर यूजुअली लोग लगाते हैं कि आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, आपकी मिलिट्री उतनी पावरफुल है क्या, आप जियोपॉलिटिकली इतने स्ट्रांग हो क्या, आपके पास इतने बड़े रिजर्व्स है क्या, और एंड में आता आपके पास इतना सोना है क्या। ये सब चीजें हमारी लाइन में है। अभी जो भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं तो कोशिश ये है कि सबसे हम बात करें कि सब हमसे रुपए में ही डील करें। अभी हमारा 3rd बिगेस्ट पार्टनर यूएई है, और यूएई के साथ ऑलमोस्ट हमने ये अरेंजमेंट सेटल कर दिया। अब इन चीजों को चलाने के लिए एक आरबीआई का रोल आता है। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कैसा लगा ये वीडियो? जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।